नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकारों के हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन क्या कह रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन ए कह रहा है भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी कह रहा है संसद को, ऑप्शन सी कह रहा है राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी कह रहा है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। ठीक, तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है आपका सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, आर्टिकल कितना है 226 और 26। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला है इसके वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा है इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इन तीनों वक्तों में कौन से वक्तव्य हैं इस कथन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन है 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन है 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी है कोई भी सही नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है 1, 2, 3 सही है, यानी बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा है इसे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा, राष्ट्रगीत गाने के किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं। तो इन तीनों विकल्प सही हैं। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 29 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, अनुच्छेद 30। क्या है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार मिलता है। आते हैं अब नेक्स्ट फैक्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ए, समानता का अधिकार, बी, स्वतंत्रता का अधिकार, सी, संपत्ति का अधिकार और डी, धर्म का अधिकार। इन चारों अधिकारों में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए है केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, ऑप्शन सी है गोलकनाथवाद, ऑप्शन डी है सज्जन सिंह वाद। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है आपका केशवानंद भारतीवाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को अभी आसूषित करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों, सही विकल्प है हमारा अनुच्छेद 19, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद है, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भी आश्वासित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। ठीक, एक, विधि के समक्ष समानता,
2 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, 3 देश भर में स्वतंत्रता भ्रमण की स्वतंत्रता, 4 चुनाव लड़ने का अधिकार। ऑप्शन ए है 1 3 4, ऑप्शन बी है 1 2 4, ऑप्शन सी है 1 2 3, ऑप्शन डी है 2 3 4। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है 2 3 4। क्या है? 2 3 4। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक, और देश भर में स्वतंत्रता भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये विदेशियों सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। ठीक, क्यों नहीं? भारत में सभी व्यक्तियों को क्यों? क्योंकि कुछ उसमें अपराधी होंगे, कुछ उस चीज़ों से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। देश भर में स्वतंत्रता भ्रमण के मतलब कुछ कहीं कहीं आपका बाउंडेशन होगा। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है कि अगर सभी को भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, 6 वर्ष के आयु के से 14 वर्ष के आयु के बच्चे, सभी बच्चों के, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। किस उसमें बताया गया है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है, बी मूल अधिकार में, सी संवैधानिक अधिकार में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका मूल अधिकार। ठीक है, किसमें वर्णित है? मूल अधिकार में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इन चारों विकल्प क्या हैं? 4 विकल्प हैं। ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है संपत्ति का अधिकार, जो है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक दोस्तों, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ठीक, ए समान आवास का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी धर्म पालन करने का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन चारों अधिकारों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा समान आवास का अधिकार, जो है वो संविधान के अधिकार नहीं प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हैं वाद योग्य, अवाद योग्य, सी है लचीले और डी है कठोर। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा वाद योग। क्या है? वाद योग। देखिए ये MPPPCS 2005 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, जितने क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उन पर थोड़ा फोकस करिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 20। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड का और स्व अभिशासन संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, सूची मिलानी सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। मौलिक कर्तव्य, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती, मूल ढांचे का सिद्धांत, इंसान मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध। ठीक है, तो देखिए किससे किसको मिलाना है ये देखना है। संविधान का 42वां संशोधन द्वारा जो है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, डी है आपका 2 के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 23 में। जो है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किसके साथ है?
मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है, केशवानंद भारती नाम द्वारा। और आते हैं, देखते हैं इसका सुमेलित रूप क्या है। 14 का पहला है 3, 4, 1, 2। तो देखिए पहला क्या है, मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है केशवानंद भारती केस द्वारा। मूल ढांचे का सिद्धांत किसके द्वारा है, मिनरो मिल्स केस द्वारा। और अनैतिक व्यापारों के द्वारा संविधान, यानी पहला आपका सही है, ठीक है, सही विकल्प है पहला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार एक है क्या। ऑप्शन कह रहा है मौलिक अधिकार, बी नैसर्गिक अधिकार, सी वैधानिक अधिकार और डी कानूनी अधिकार। तो इन चारों अधिकारों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है आपका वैधानिक अधिकार। क्या है, वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, ठीक। ए देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बी लिंग समानता का अधिकार, सी सूचना का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है आपका सूचना का अधिकार जो है वो नागरिकों को नहीं दिया गया है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित के किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1, 14, अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 14, 15 और तथा 16 और अनुच्छेद 14 तथा 16। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से क्या मिलेगा, ऐसे समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार में परिभाषित करने का विकल्प देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। एक है आवास का अधिकार, बी है विदेश यात्रा का अधिकार, सी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2, बी 2, 3, सी 1 और 3 तथा डी 1, 2, 3। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है आपका 1 और 2। क्या है, 1 और 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्राविधान है कि ए अनुच्छेद 20(3) में है, बी अनुच्छेद 21 में है, सी अनुच्छेद 22 में है और डी अनुच्छेद 74 में है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है आपका अनुच्छेद 20(3) में, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों, सही विकल्प है आपका विधि के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय संविधान मान्यता देता है। ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी धार्मिक भाषाई और न जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को दिया गया है भारतीय संविधान मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 13, 2 अनुच्छेद 14, 3 अनुच्छेद 15, 4 अनुच्छेद 16। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है 1 और 2, बी है 1, 2 और 3, सी है 2, 3, 4 और डी है इन सभी चारों। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है आपका 2, 3, 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार के निगमन करने हेतु सक्षम किया है। तो ए है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बी है ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ने से,
सी ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिला के पढ़ने से, और डी है ए बी सभी को मिला के पढ़ने से। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका ए बी सी को सभी को मिला के पढ़ने से आपका समान कार्य के लिए समान वेतन एक मौलिक अधिकार के रूप में निर्गमित होता है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। 1 धर्म प्रचार करने का अधिकार, 2 सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, 3 राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, और चौथा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक ऑप्शन कह रहा है 1 2 3, बी ऑप्शन कह रहा है 2 3 एवं 4, सी कह रहा है 3 एवं 4, डी कह रहा है उक्त सभी। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है 1 2 और 3। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं देती है। ठीक, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट भारतीय संविधान अनुच्छेद और उसके प्रावधान को साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची को के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर कीजिए। अनुच्छेद 16 2 राज्य सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 29 किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म वंश जाति और आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 18 कहता है किसी भी नागरिक को धर्म वंश जाति भाषा इनमें से किसी भी आधार पर राज्यों द्वारा संप्रेषित अथवा राज्य में सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कह रहा है आपका अनुच्छेद और उनके सामने जो विकल्प दिए हैं उन पर सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 29 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 30 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 18 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो 18 जो कहता है वो क्या कहता है? उपाधियों का अंत। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आपको ये चीज़ें मिल रही होंगी। ठीक है, तो एक तो क्लियर हो गया, डी किसका है? 1 का। ठीक है, अब अनुच्छेद 30 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 30 में किस चीज़ की बात होती है? अनुच्छेद 30 में बात होती है शिक्षा और संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अवसर को कवर। तो इसमें देखिए कि किसकी शिक्षा और वंश का बात हो रही है। यहाँ अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थाओं की बात है। तो अनुच्छेद 30 जो है वो 3 से मुलाकात हो जाती है। और अनुच्छेद 29 में क्या उनका है? हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। इस आधार पर जब आप बात करेंगे किस, तो 18 में ये कहा गया है कि धर्म जैनिक शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश की वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो आप देखेंगे 18 जो है वो पहले से मुलाकात करता है, 30 पहले से मुलाकात करता है। अब 16 जो है वो क्या कहता है? 19 कह रहा है, 16 कहता है आपका 16 कहता है लोक नियोजन विषयों में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता जो है वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो उसके आधार पर क्या है? 16 आपका 2 में किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म वंश जात आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाता। और 29 क्या है? किसी नागरिक को धर्म वंश जात के आधार पर शैक्षणिक बेदखल नहीं किया जाता। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका, क्या बताए रहते हैं हम? चौथा
दूसरा, ए का दूसरा, बी का आपका हो गया चौथा, बी का हो गया चौथा, सी का हो गया आपका तीसरा और डी का हो गया पहला। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प कौन सा सही है दोस्तों? विकल्प सही है हमारा ए। ठीक है, विकल्प क्या सही है? ए। लेकिन विकल्प के ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम ए से कैसे मिलाते हैं, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम इसे सही से मिला नहीं पाएंगे। तो 16 जो अनुच्छेद 16 है वो क्या है? 2 की बात करता है, किसी धर्म सार्वजनिक नियुक्ति की बात करता है। 29 क्या है? शैक्षणिक सहायता प्रदान करने की बात करता है। 30 अल्पसंख्यकों की बात करता है और 18 उपाधियों की बात करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी है देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, सी है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और डी है संवैधानिक निराकरण उपचार का अधिकार। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका संवैधानिक निराकरण उपचारों का अधिकार। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, डी समता का अधिकार। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। भारत में का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद ए 19(1) आ में, अनुच्छेद बी ऑप्शन बी है 19(1) बा में, ऑप्शन सी है 19(1) सा में और ऑप्शन डी है 19(1) दा में। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है 19(1) आ में दिया गया है। क्या? प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु आज़ादी अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस धार्मिक समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? एक, यह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। 2, भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस समुदाय के एक प्रतिनिधि के लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? इन चारों विकल्पों में सही विकल्प है आपका 1 और 3। क्या है? 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को, बी जैनों को, सी पारसियों को, डी सिखों को। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प आपका इसका है आपका पारसियों को हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं करता है। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। ए संविधान के अनुच्छेद 19(1) आ में जो विशेष रूप से संबंधित है, बी में संविधान के अनुच्छेद 19(1) बी आ में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। ऑप्शन सी है संविधान के अनुच्छेद 361 के के उपबंध पर प्रयुक्त है। ऑप्शन डी है देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा ए संविधान के अनुच्छेद 19(1) आ में विशेष रूप से उपबंधित है। भारत में मौलिक अधिकारों के उपबंधों में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। 1, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। 2, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। 3, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। 4, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा यह राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है और ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। 1 और 2 सही।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा एक मौल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए, देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, सी, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, डी, वृत्ति एवं उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? ए, मीसा, बी, एंटी डावरी एक्ट, सी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, डी, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है मीसा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। 2, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। 3, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन में अंतः स्थापित किया गया था। ए है केवल 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2, 3। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका ए, केवल 2। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार तथा विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए ऑप्शन है विधि के समझ क्षमता, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी, सी है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक विदेशी को नागरिक प्राप्त नहीं है। भारत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक और बी, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी, संविधान के अनुच्छेद 15 से 29 तक, डी, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है हमारा ये संविधान के 12 से 35 तक अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारी संस्था या प्रेस। तो इन चारों विकल्प में सही विकल्प क्या है? प्रेस। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ए, भारत के संविधान द्वारा, बी, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, सी, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, डी, उपयुक्त सभी। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, बी, संपत्ति के अधिकार से, डी, धर्म की स्वतंत्रता से और डी, अल्पसंख्यक की सुरक्षा से। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा धर्म की स्वतंत्रता से। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता से। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, बी, संवैधानिक उपचार का, सी, संपत्ति का अधिकार का, डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रत्याभूति प्रदान करता है? ए, अनुच्छेद 15, बी, 16(1) और 16(2), चे 16(3), अनुच्छेद 16(3), 4, 5। तीन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है हमारा अनुच्छेद 16(1) और 16(2) जो है अवसर की समानता का प्रत्याभूत प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, बी, विधि के समझ क्षमता के अधिकार का, सी, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का और डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? धर्म की, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है?
अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 23 और डी अनुच्छेद 24। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका अनुच्छेद 24। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? 1. कानून बनाकर, 2. शिक्षा की उन्नति द्वारा, 3. जन जागरण के द्वारा और 4. नागरिकों में प्रवेश दिलाकर। तो इन चारों विकल्पों में से 4 नंबर दिए हैं, इन चारों का एक विकल्प दिए हैं कि ए विकल्प में 1, 2, 3 सही है, बी विकल्प में 2, 3, 4 सही है, सी में 1, 2 सही है और डी में 2, 4 सही है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है 1, 2, 3। 1, 2, 3 जो है वो उपयोग करके अस्पष्टता का निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प ये है कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है मौलिक अधिकार। ठीक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ठीक है। तो ऑप्शन ए है 112 से 115, ऑप्शन बी है 12 से 35, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 222 से 235 या डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 जो है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? ए. संवैधानिक अधिकार, बी. मौलिक अधिकार, सी. संवैधानिक अधिकार, डी. उपरोक्त सभी। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है हमारा मौलिक अधिकार जो है भारतीय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम द्वैराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? ए. विधि के समझ समानता का अधिकार, बी. भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी. अस्पृश्यता का अधिकार, डी. विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प हमारा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये परिवर्तित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है? ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 15, सी. अनुच्छेद 16, डी. अनुच्छेद 17। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कपाट धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ठीक है। अनुच्छेद 24, बी है अनुच्छेद 25, सी है अनुच्छेद 26, डी अनुच्छेद 27। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प यही है कि अनुच्छेद 25 यानी धर्म में स्वतंत्रता है। जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं उत्प्रेषण लेख, बी. परमादेश, सी. अधिकार पक्ष और डी. बंदी पंचेल। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प ये है दोस्तों कि परमादेश। क्या कहता है? परमादेश। सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो परमादेश कहा जाता है। एक रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो ऐसा कार्य करें जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उसे रिट को क्या कहा जाता है? ए. हैबियस कॉर्पस, बी. मैडमस, सी. प्रोहिबिशन, डी. को वारंट। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है हमारा मैडमस। क्या है? मैडमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस के मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आते हैं? केंद्र और राज्य के बीच के विवाद, राज्य के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण या संविधान के उल्लंघन का संरक्षण। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है मूल अधिकारों का संरक्षण जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकार होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? ये अधिकार पक्ष, बी. परमादेश, सी. उत्प्रेषण, डी. बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा आपका उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण।
इस तरह दोस्तों हम लोगों ने मूल अधिकार के 55 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।